सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपने स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2, जो कि है क्लास 8 की और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेटेड है 12 जुलाई 2021। तो आप वर्कशीट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो वर्कशीट का टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कहे तो एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट फॉर्म में कहे तो एचसीएफ। तो देखिए करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज एलसीएम एंड एचसीएफ. Let's consider any two natural numbers. Suppose it's 18 and 24. Now tell the factors and multiples of these two numbers. तो आज हम रिवाइज करेंगे एलसीएम एचसीएफ का। तो हम कंसीडर कर लेते हैं टू नेचुरल नंबर्स को, जैसे कि सपोज कर लिया हमने 18 और 24। तो अब हमें इसके फैक्टर्स और मल्टीपल्स बताने देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 हो गए। 18 किस किस के टेबल से मल्टीप्लाई होता है? 18 वन ज़ा 18, 18 मतलब कि 18 खुद के टेबल से भी होता है और 1 के टेबल से। तो इसके टोटल एग्जांपल में देखिए 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये हो गए इसके मल्टीपल्स टोटल। देखिए 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 और 18 वन ज़ा 18। तो मतलब कि हम इसे 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते, 2 बार। तो यहाँ से यहाँ तक ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 18 ज़ा 18 वन ज़ा एक ही हुआ। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है फैक्टर्स ऑफ 24 में। तो उसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 और 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 और 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। मगर ये आपको लिखना पूरा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में, मगर आपको पूरा ही लिखना ज़रूरी है। मल्टीपल्स ऑफ 18। तो 18 के मल्टीपल्स हो गए 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180, 198, 216। तो इसमें देखिए, तो 18 के टेबल में 18 टेंजा तक लिखा है और बट इसमें 12 मल्टीपल बता रखे हैं ना। तो 18 इंटू 12 तक लिखा हुआ है इसमें मल्टीपल्स मतलब कि टेबल का ही बताना है और उसमें से कॉमन मल्टीपल चूज़ करना है। तो ये देखिए, नाउ टेल द कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 24। कॉमन फैक्टर्स हो गए 18 और 24 के 1 2 3 एंड 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 एचसीएफ। वाई वी टेक हाईएस्ट नॉट लोएस्ट। तो इसका हम बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चंस का। एक मिनट। कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। तो जो 18 और 24 के कॉमन मल्टीपल बने हैं वो हैं 72, 144, 216 और इसके आगे एक और है, नहीं यही है। फिर इस पर इतने सारे डॉट्स क्यों दे दिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। सबसे कॉमन मल्टीपल क्या है? 72 एलसीएम से। तो ये देखिए, वाई वी टेक लोवेस्ट नॉट हाईएस्ट। तो हम सबसे छोटा क्यों लेते हैं, बड़ा क्यों नहीं लेते? और इसमें पूछा था वाई वी टेक हाईएस्ट नॉट लोवेस्ट। हम सबसे बड़ा क्यों लेते, छोटा क्यों नहीं लेते? There are many methods to find LCM and HCF. One of them is prime factorization. According to this, first we express the given term in the form of
multiples of prime multiply common multiples of the both number for HCF। तो इजीली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले हम या तो हम पहले इसके कॉमन मतलब फैक्टर्स निकाल लें, तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको हम इंटू कर लेंगे तो HCF का आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो टोटल होंगे एलसीएम निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया एलसीएम भी। एंड टू फाइंड एलसीएम multiply all the multiples of both numbers but multiply common multiples of both numbers only once। तो एलसीएम में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑल मल्टीपल्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ नंबर्स बट मल्टीप्लाई कॉमन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स ओनली वंस। तो कॉमन मल्टीपल्स को हम सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम में नहीं, HCF में। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें 9 का फैक्टर ढूंढना है। तो 9 का फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, यही दो नहीं, एक और 9 भी हो, 9 भी हो गया, 9 खुद का भी हो गया, और 1 नहीं और नहीं सुन, 13 का 1 और 13। अगर आपको कोई ऐसा और याद है तो आप अपने आप लिख लेंगे। 16 का 1 2 3 के नहीं आता, 4 5 के भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 9 में भी नहीं आता। 8 के में कितने पे आता है? 2 8 16, इतना ही है आई थिंक। 1 मिनट, 4 4 जा 2 8 जा 8 2 जा और 16 खुद। अच्छा याद आ गया। लास्ट देखिए, मतलब 22 के देखिए, 1 मिनट, 22 का देखिए, 1 2 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में भी नहीं आता, 7 के में भी नहीं, 8 के में भी नहीं, 9 के में भी नहीं, 10 के में भी नहीं, 11 के में आता है, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, 16 में भी नहीं आता, 17 में भी नहीं आता, 18 में भी नहीं। तो लास्ट 22 ये अपने खुद के टेबल में। लास्ट नंबर 50 का हो गया 1 2 3 में नहीं आता, 5 6 10 में आता है, 5 6 7 8 9 10, हाँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये रहे टोटल। ये होगा, 1 मिनट, कुछ और ज़्यादा आपको याद है तो आप कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 7 11 19 21 25। तो इसका आंसर आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इन सब में एक लीस्ट सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा जो 5 नेचुरल नंबर होंगे? तो 1 का 1 हो गया फैक्टर, 2 का हो गया 1 और 2, 3 का हो गया 1 और 3, 4 का हो गया 1 2 4, 5 का हो गया 1 और 5। तो इस सब में 1 सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा।
तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाउ मैनी कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट फॉर एनी टू नेचुरल नंबर। टू नेचुरल नंबर में कितने कॉमन मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो हमने 5 ले लिया या 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो इसमें कितने कॉमन फैक्टर्स हो गए? 30 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया और बहुत सारे हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनाइट। बट आपको वो भी लिखना ही पड़ेगा जो मैंने एग्जांपल दिया था। इन्फिनाइट आंसर आ जाएगा। लास्ट का आंसर देखिए, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये वाला बहुत ईजी है, आप ये वाला खुद करेंगे। मैंने आपको बताया था एक सुपर फॉर्मूला इसके लिए। पहले या तो आप पहले फैक्टर्स निकाल लें या फिर एलसीएम निकाल लें। नेक्स्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये वाला खुद कर लेंगे आराम से इजीली। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है आज की। कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।